हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन अवर चैनल पंकज कुमारी मैथमेटिक्स। आज हम क्लास 10 के एक्सरसाइज करेंगे 5.1। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस। फर्स्ट क्वेश्चन के हमारे 4 पार्ट हैं, तो उसमें बोल रहा है कि इन चारों पार्ट में विच सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जो चारों पार्ट हैं इनमें से कौन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना रहा है एंड वाई, हमें ये बताना क्यों बना रहा है। तो उसके पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। हम इसे एपी से भी डिनोट करते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम एपी से भी डिनोट करते हैं और इसकी डेफिनेशन होती है, देखो, AP is a list of numbers in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term। इसका मतलब क्या है कि जो AP है वो ऐसे नंबर की लिस्ट है जिसमें जो हमारा डिफरेंस होता है उन नंबर का, या फिर हम नंबर को कैसे प्राप्त करते हैं। जैसे अगर हमारे पास कोई भी 5 नंबर है, अगर हम इससे AP बना रहे हैं तो हम इसमें कुछ कॉमन टर्म ऐड करेंगे जो सब में कॉमन होगी। जैसे मैं 4 ऐड करती चलूँगी इस प्रकार से। फर्स्ट टर्म हो जाएगी हमारी 5 प्लस, अब सेकंड हो जाएगी 5 + 4, नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 5 + 4 + 4, 5 + 4 + 4 + 4। इस प्रकार से हमारी ये जो सीरीज़ बनेगी इसको हम क्या बोलते हैं, एपी। इस प्रकार से हमारी टर्म बनेंगी, इनको हम एपी बोलेंगे। देखो इसमें क्या होगा, जो हमारा डिफरेंस होगा, जो हमने कॉमन फिक्स्ड नंबर ऐड किया, ये हमने कॉमन लेना है 4, और जो फर्स्ट टर्म होगी वो इन सबसे डिफरेंट होगी क्योंकि उसी से तो हमने स्टार्ट किया है। जैसे इसकी डेफिनेशन में भी है, और हम एपी कैसे मिलेगी, ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ए फिक्स्ड नंबर टू द प्रेसिडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को छोड़ के हम कैसे करेंगे। अब इसकी पता है क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए। इसमें हमारी क्या होती है, फर्स्ट टर्म, और डी क्या होता है हमारा डिफरेंस, जो हम कॉमन डिफरेंस इसमें लेते हैं। तो इसकी क्या होती है सीरीज ए + डी, A + 2D। इस प्रकार से हमारी सीरीज बनी होनी चाहिए। तो ये क्या बन जाएगी, एपी, अर्थमेटिक मीन बन जाता। तो अब हम इसको फर्स्ट पार्ट से समझेंगे, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फिर फर्स्ट पार्ट है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर फर्स्ट किलोमीटर। अब ये बोल रहा है कि जो टैक्सी के लिए जो 15 रुपीज़ है, ये कितने के लिए, फर्स्ट किलोमीटर के लिए हैं। और अगर हम उससे आगे ज़्यादा चलेंगे तो हमें वो तो देने ही है, साथ में क्या देना है, 8 रुपये चार्ज और देना है। इसका मतलब 15 तो है ही हमारे 1 किलोमीटर के, बट हमने उसमें अगर हम उससे ज़्यादा चलेंगे तो हमें क्या करना होगा, 8 रुपीज़ पर किलोमीटर ऐड करता चला जाना। अब हम करते हैं, इसको स्टेटमेंट लिखेंगे। सबसे पहले जो हमें गिवन डाटा गिवन है उससे लिखेंगे फ्रॉम द गिवन डाटा या इन्फॉर्मेशन, या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी लिख सकते हो। फ्रॉम द गिवन डाटा वी सी दैट, यहाँ से हमें क्या है कि जो टैक्सी फेयर है, टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर इज इक्वल टू 15 रुपीज़ है फर्स्ट किलोमीटर के लिए। और अगर मैं कहूँ कि अगर मुझे 2 किलोमीटर जाना है तो मुझे क्या देना होगा, उसमें ऐड करना है, चार्ज ऐड करना है। तो हम लिखेंगे टैक्सी फेयर फॉर सेकंड किलोमीटर। जो हमारा सेकंड 2 किलोमीटर हो जाएगा उसके लिए क्या हो जाएगा, 2 किलोमीटर्स के लिए क्या हो जाएगा, 15 + 8, क्योंकि इसने बोला है अगर हम 1 किलोमीटर के लिए जाते हैं तो 15 है, और अगर हम उससे आगे जाएंगे तो हमें उसमें क्या करना है, 8 ऐड करना। तो ये आ जाएगा 23 रुपीज़ चल रही है हमारे साइड में, तो हमारा यहाँ पे आ गया 23 रुपीज़। नेक्स्ट इसी प्रकार से करेंगे हम, इसमें इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें क्या करना है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बताना। तो उसके लिए हमें पहले सीक्वेंस बनानी होगी कि ये किस प्रकार से नंबर चल रहे हैं, तो फिर हम उसे चेक करेंगे कि डिफरेंस सेम है या नहीं। अब देखते हैं टैक्सी फेयर फॉर 3 किलोमीटर्स। तो 3 किलोमीटर्स के लिए क्या हो जाएगा हमारा, अब हम इसमें फिर से 8 ऐड करेंगे।
प्लस 8 ये हो जाएगा 31। अब नेक्स्ट इसी प्रकार से 4 के लिए करेंगे। फेयर 4 किलोमीटर्स, तो यहाँ से हम 31 में फिर से 8 ऐड करेंगे इज इक्वल टू 39, क्योंकि इसने क्या कहा था कि हम जब आगे 1 किलोमीटर जाएंगे तो हमें 8 ज़्यादा देना पड़ेगा। अगर हम फर्स्ट किलोमीटर जा रहे हैं तो हमारा ₹15 हो गया। अब हम आगे नेक्स्ट जा रहे हैं तो 15 तो है ही, साथ में हमें 8 ऐड करना है। इसी प्रकार से जब हम 3 किलोमीटर का देखते हैं इस प्रकार से हो जाएगा हमारा 23, 31 और 39। तो अब देखो हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ से इसको ऐसे लिखेंगे क्लियरली 15, 23, 31 और 39, इस प्रकार से चलती चली जाएगी। अब देखो फोरम्स साथ में लिखेंगे, फोरम्स एन एपी बन रहा है, साथ में हम दिखाएंगे कि कैसे बना। सिंस एवरी टर्म इज 8 मोर देन द प्रेसिडिंग नंबर, क्योंकि हमें क्या बताना था कि जो अगर डिफरेंस सेम हो जाएगा तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, एपी प्रेसिडिंग टर्म क्लियरली 15, 23, 31, 39 फॉर्म्स एन एपी सिंस एवरी टर्म इज 8 मोर देन द प्रेसिडिंग टर्म। अब हम यहाँ पे इसको शो भी करके दिखा सकते हैं। जैसे देखो अगर हम 13 में से 15 माइनस करेंगे तो हमें 8 मिलेगा, और अगर हम 31 में से 23 माइनस करेंगे तब भी 8 मिलेगा, और 39 में से जब हम 31 माइनस करेंगे तब हमें 8 मिलेगा। सबका डिफरेंस क्या है, सेम। ये हमारा क्या होता है, डिफरेंस, और हम इसे डी से डिनोट करते हैं। आप यहाँ पे लिख सकते हो डी। अब हमारा डी 8 है, इसका मतलब डिफरेंस सेम है, और ए हमारा क्या है 15, तो यहाँ से क्या बन गई एपी। इस प्रकार से लिखना है। हैंस जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या बना रहा है, एपी, क्योंकि डिफरेंस क्या है, सेम है। ये इसकी डेफिनेशन है। अगर उसमें प्रेसिडिंग टर्म में कुछ ऐड हो रहा है, फर्स्ट नंबर में कुछ टर्म ऐड हो रही है और वो सब में कॉमन है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, एपी। इस प्रकार से करना हमने फर्स्ट पार्ट। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अब हम करते हैं पार्ट सेकंड। ये हमारा पार्ट सेकंड। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। तो यहाँ पे देखो ये क्या कह रहा है कि एक सिलेंडर है, उसमें जब वो वैक्यूम है, जब वो रिमूव करता है 1/4 तो ये रिमेनिंग एट ए टाइम। तो देखो अब हम इसको दूसरे वर्ड में क्या बोल सकते हैं कि जो आफ्टर एवरी स्ट्रोक, तो हम उसको क्या लिखेंगे, ओनली 1, तो 1 - 1/4 हो जाएगा, यानी कि 3/4 क्या हो जाएगा, जो हमारा पार्ट है एयर विल रिमेन। इतने पार्ट में हमारे पास एयर विल रिमेन हो जाएगी। तो हम इसको स्टेटमेंट के रूप में ऐसे लिखेंगे। देखो सबसे पहले हमें लेट करना होगा, लेट द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ एयर इन ए सिलेंडर, हम लेट कर लेंगे उसको कि वो V है, हम उसको V लेट कर लेते हैं कि जो इनिशियल वॉल्यूम है वो V है। तो अब आगे इसने क्या दिया है कि इन ई स्ट्रोक द वैक्यूम जो हमारा वैक्यूम पंप है रिमूव 1/4 गिवन है कि वो रिमूव करता है 1/4 ऑफ एयर रिमेनिंग। या हमारे पास गिवन लिख रहे हैं हम, इन द सिलेंडर एट ए टाइम, ये हमें गिवन है। तो अब हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, साथ में लिखेंगे इन अदर वर्ड्स। हम इसे क्या कर सकते हैं, इन अदर वर्ड्स
आफ्टर एवरी स्ट्रोक देखो ओनली 1 में से अगर हम 1/4 माइनस करेंगे तो हमारा 3/4 आ जाएगा। और ये क्या है, द पार्ट ऑफ एयर विल रिमेन। अब यहाँ से हमारे पास आ गया 3/4 पार्ट जहाँ पे हमारे पास एयर विल रिमेन है। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, फर्स्ट रिमूवल के बाद जो हमारे पास एयर लेफ्ट होगी वो हमारी क्या आ जाएगी, 3/4 वी लिखेंगे। एयर लेफ्ट इन द सिलेंडर आफ्टर फर्स्ट रिमूवल। सबसे पहले हम फर्स्ट रिमूवल के लिखेंगे तो ये आ जाएगी हमारी 3/4 वी। ये वी से हमने क्योंकि उसको वॉल्यूम को जो इनिशियल वॉल्यूम है उसको डिनोट किया है कैपिटल वी से, तो इस प्रकार से हमारा 3/4 वी आ जाएगा। फिर अगेन इसी प्रकार से आगे होते चले जाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, एयर अगेन। जब दोबारा एयर रिमूव होगी तो क्या आ जाएगा, 1/4 इंटू 3/4 वी। फिर अगर दोबारा होगा तो फिर से ऐसे ही हो जाएगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नेक्स्ट जब होगा एयर लेफ्ट इन द सिलेंडर आफ्टर सेकेंड रिमूवल। जब सेकेंड रिमूवल में होगा तो क्या होगा, फिर से 3/4 वी माइनस हो जाएगा, जो हमने पहले निकाला था अब ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या बन गया, देखो अगर हम इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3/16 माइनस 3/4 और बाहर वी है, हमने वी कॉमन ले लिया है। तो यहाँ से देखो अगर हम एलसीएम लेंगे 16 तो ये कितना हो जाएगा, 12 - 3 हो जाएगा, नीचे बच जाएगा 9/16। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3/4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ से हम 3/4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देती हूँ 3/4 का स्क्वायर इंटू वी। वी हमारा साथ में चल रहा है तो अब मैं लिख देती हूँ यहाँ पे 3/4 वी स्क्वायर इंटू वी। ये आ गया हमारा। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमें ये मिलेगा। अगर आपको फिर भी कोई यहाँ से डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से देखो ये आ गया हमारा। अगर फिर एयर रिमूव्ड होगी तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एयर अगेन रिमूव्ड इज इक्वल टू 1/4 इंटू 3/4 का स्क्वायर इंटू वी। इस प्रकार से चलता जाएगा ये। तो यहाँ से अब हम क्या लिखेंगे, अब जब थर्ड की निकालेंगे तो स्क्वायर में से 1/4 इंटू स्क्वायर फिर से माइनस हो जाएगा। तो फिर लिखेंगे थर्ड टाइम के लिए एयर लेफ्ट इन द सिलेंडर आफ्टर थर्ड रिमूवल। तो यहाँ से देखो जो हमारा 3/4 का स्क्वायर वी माइनस हो जाएगा 1/4 इंटू 3/4 का स्क्वायर इंटू वी। वी हमारा साथ चल रहा है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा। हम यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब हम इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे, देखो ये क्या हो जाएगा हमारा 9/16। वी हम कॉमन ले लेते हैं माइनस 9 देखो ये है 9/16 इंटू में 1/4 है तो ये इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 64 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे 64 तो ये हो जाएगा 36 - 9 27/64। और ये क्या, इसको हम क्या लिख सकते हैं 3/4 की क्यूब, क्योंकि जब हम 3 इंटू 3 करेंगे तो हमें 27 मिल जाएगा और 4 इंटू 4 करेंगे तो हमें 64 मिल जाएगा। तो यहाँ से हमें 3/4 की क्यूब मिल गई। अब हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेंगे इसको। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल गया, 3/4 की क्यूब इंटू वी, 3/4 क्यूब इंटू वी। अब ये था हमारा थर्ड रिमूवल का। तो अब अगर हम इसको देखें सीक्वेंस को, देखो हमें क्या सीक्वेंस मिल रही है। यहाँ से हमें सबसे पहले क्या मिला था 3/4 वी,
फिर हमें मिला 1/4 इंटू दिस, फिर हमें ये मिला। अब हम इसको लिख लेते हैं सीक्वेंस में, साथ में लिखेंगे। देयरफॉर हमें तो अर्थमेटिक बताना है कि है या नहीं, एपी बतानी है कि बन रही है या नहीं, तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ एयर लेफ्ट इन सिलेंडर फॉलोज द सीक्वेंस। अब हम यहाँ पे सीक्वेंस लिखेंगे। कौन सी सीक्वेंस है? पहले हमें v मिला, v के बाद 3/4 v मिला। नेक्स्ट है हमारी 3/4 v स्क्वायर, स्क्वायर इंटू v। नेक्स्ट है 3/4 क्यूब इंटू v। इस प्रकार से अब हमें मिला है। तो अब अगर हम देखें तो यहाँ पे तो कोई भी डिफरेंस नहीं है, कांस्टेंट। यहाँ पे क्या चल रहा है, कभी v है, 3/4 v है, फिर उसका स्क्वायर है। यहाँ पे तो स्क्वायर क्यूब बन रहा है, यहाँ पे डिफरेंस सेम नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एपी नहीं बन रही है, तो उसके लिए लाइन लिखेंगे क्लियरली। एपी में क्या होता है, डिफरेंस सेम होता है। तो यहाँ पे तो देखो इनका डिफरेंस सेम है नहीं, तो हम लिखेंगे क्लियरली द कंजुगेटिव टर्म। कंजुगेटिव टर्म होती है जो नेक्स्ट टर्म होती है, यानी कि अगर मैं बोल देती हूँ 1 2 3 तो ये कंजुगेटिव टर्म है, यानी कि नेक्स्ट टर्म होगी, उनको बोलते हैं कंजुगेटिव टर्म। तो जो कंजुगेटिव टर्म है, टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस डू नॉट हैव कांस्टेंट, या फिर लिख सकते हो सो सेम, सेम नहीं है, डिफरेंस सेम नहीं है, बिटवीन देम। तो हम लिखेंगे थस या हैंस दिस इज नॉट एन एपी। यहाँ पे एपी नहीं बन रही है क्योंकि जो डिफरेंस है वो सेम नहीं है। एपी में तो हमारा डिफरेंस जो डी होता है वो सेम रहता है। ये थोड़ा सा वॉल्यूम में दे रखा है, अदरवाइज बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें यहाँ पे 3/4 पता होना चाहिए कि एयर बच जाएगी 3/4। उसके बाद हम ऐसे सेकंड रिमूवल और थर्ड रिमूवल को फाइंड आउट करेंगे। इस प्रकार से हमें करना है। यहाँ पे हमारा थर्ड रिमूवल हमने फाइंड आउट किया था। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके थर्ड और फोर्थ पार्ट को करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।